फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तोमर फार्मा क्लासेस। मैं हेमंत तोमर आज आप लोगों के साथ ऑडिट के ऊपर डिस्कशन करूंगा। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि ऑडिट क्या है, कितने टाइप की ऑडिट्स होती है और ऑडिट क्यों करना होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फेसिंग ऑफ एन ऑडिट। ऑडिट को फेस करना है तो हम लोगों को क्या क्या करना होगा। मैं हेमंत तोमर आज आप लोगों के साथ फेसिंग ऑफ एन ऑडिट के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा, जो हम डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। इसके अलावा प्री ऑडिट प्रिपरेशंस, ड्यूरिंग ऑडिट प्रोसेस क्या करना चाहिए हम लोगों को, पोस्ट ऑडिट प्रिपरेशंस क्या होती है, इसके अलावा डूज एंड डोंट्स मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला हम जो बात करेंगे दैट इज़ द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जैसे हम लोग प्लांट में ऑडिट फेस करते हैं तो किस टाइप की ऑडिट हम लोग फेस करते हैं। तो कुछ है ऑडिट्स जो हम लोग फेस करते हैं। जैसे सबसे पहला जो ऑडिट है दैट इज़ रेगुलेटरी ऑडिट। इसके बाद कस्टमर ऑडिट्स हम लोग फेस करते हैं। इसके अलावा इंटरनल ऑडिट्स हो सकती है, और इसके अलावा और अदर ऑडिट्स जैसे ISO, HNSC एट्सेट्रा। तो ये कुछ ऑडिट्स है जो हम लोग फेस कर सकते हैं जब हम किसी रेगुलेटरी प्लांट के अंदर वर्क करते हैं, जैसे रेगुलेटरी ऑडिट्स, कस्टमर ऑडिट्स, इंटरनल ऑडिट्स और अदर ऑडिट्स लाइक ISO एंड HSC। तो सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेटरी ऑडिट्स की। तो भाई रेगुलेटरी एजेंसीज ऑडिट्स क्यों करती है, तो उसके कुछ पॉइंट्स है। जैसे फॉर एक्सेसिंग कंप्लायंस स्टेटस, चेक करने के लिए कि जो प्लांट है वो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, कंप्लायंस में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो चेक करने के लिए। दूसरा, फॉर अप्रूविंग न्यू फैसिलिटीज़, कोई नई फैसिलिटी को अप्रूव करने के लिए ये ऑडिट करनी पड़ती है रेगुलेटरी एजेंसीज को। या फिर कोई फॉर इशूइंग मैन्युफैक्चरिंग परमिशन, कुछ मैन्युफैक्चरिंग परमिशंस अगर आपको लेनी है तो उस केस में रेगुलेटरी एजेंसीज ऑडिट करती है। इसके अलावा फॉर रिन्यूइंग लाइसेंसेस, पीरियोडिक विजिट्स, कोई भी लाइसेंस अगर आपको रिन्यू कराना है तो उस कंडीशन में भी रेगुलेटरी एजेंसी आपकी ऑडिट करती है, आपके यहाँ पे विजिट करती है प्लांट में। इसके अलावा पीरियोडिक विजिट्स की अगर बात करें तो ये एक पर्टिकुलर टाइम पे ये लोग रेगुलेटरी एजेंसीज ऑडिट करती है आपके प्लांट के अंदर। जैसे एक साल में हर 6 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार ऑडिट जरूर करती है आपके प्लांट के अंदर रेगुलेटरी एजेंसीज। इसके अलावा फॉर इन्वेस्टिगेशंस, कुछ इन्वेस्टिगेशन करना हो, जैसे रिकॉल के केस में, रिकॉल मतलब प्रोडक्ट को हम लोग वापस मार्केट से मंगाना पड़ता है, उसे रिकॉल कहते हैं। इसके अलावा सीरियस कंप्लेंट्स, कोई मार्केट कंप्लेन आती है, उस कंडीशन में भी हम लोग ऑडिट, रेगुलेटरी एजेंसीज ऑडिट करती है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जब जब रेगुलेटरी एजेंसीज ऑडिट करती है। जैसे कंप्लायंस के केस में अगर आपको कंप्लायंस में काम करना है तो रेगुलेटरी एजेंसी वहाँ पे ऑडिट करेगी। इसके अलावा कुछ कोई नई फैसिलिटी को अप्रूव करना है तो उस कंडीशन में भी रेगुलेटरी एजेंसीज ऑडिट करती है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग परमिशंस देनी हो तो भी वहाँ पे ऑडिट करती है रेगुलेटरी एजेंसीज। इसके अलावा कोई लाइसेंस रिन्यू कराना हो या फिर पीरियोडिक विजिट करनी हो, अगर लाइसेंस रिन्यू कराना है तो भी रेगुलेटरी एजेंसी पहले वहाँ पे ऑडिट करती है। इसके अलावा पीरियोडिकल विजिट उनका रहता है, जिसे रेगुलर इंस्पेक्शन की कैटेगरी में वो लोग रखते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन करना हो, जिसे हम लोग फोर कोज इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। फोर कोज, तो अगर मार्केट कंप्लेन आती है या प्रोडक्ट रिकॉल होता है तो उस कंडीशन में भी रेगुलेटरी एजेंसीज ऑडिट करती है। तो ये बात हुई कि जब रेगुलेटरी एजेंसीज ऑडिट करती है और रेगुलेटरी एजेंसी ऑडिट क्यों करती है। अब बात करते हैं कि कस्टमर ऑडिट क्यों होती है। कस्टमर ऑडिट, सपोज कोई कस्टमर है, थर्ड पार्टी आपने बनाया है, तो थर्ड पार्टी का जो कस्टमर है वो उस थर्ड पार्टी प्लांट के अंदर आके
ऑडिट करता है, विजिट करता है चेक करने के लिए कि फॉर ड्यू डिलीजेंसी के लिए। इसके अलावा एसेसिंग बिजनेस फेसिबिलिटी के लिए, अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए। इसके अलावा एसेसिंग टेक्निकल कैपेबिलिटीज़, प्लांट की टेक्निकल कैपेबिलिटी को एसेस करने के लिए। इसके अलावा फैसिलिटी को चेक करने के लिए, एसेसिंग फैसिलिटी स्टेटस। इसके अलावा एसेसिंग सिस्टम स्टेटस, सिस्टम को चेक करने के लिए। इसके अलावा पोस्ट ऑडिट फॉलोअप, ऑडिट के बाद कुछ ऑब्जर्वेशन देके जाते हैं, उन ऑब्जर्वेशन को फॉलोअप करने के लिए कस्टमर ऑडिट करता है। इसके अलावा रूटीन और पीरियोडिकल रिव्यू वो लोग करते हैं, कस्टमर्स जो भी इंस्पेक्शन के लिए आते हैं। इसके अलावा बात करते हैं इंटरनल ऑडिट्स की। तो इंटरनल ऑडिट्स क्यों करनी पड़ती है? इंटरनल ऑडिट्स करनी पड़ती है फॉर इम्प्रूवमेंट ऑडिट्स को इम्प्रूव करने के लिए, कंप्लायंस स्टेटस को चेक करने के लिए। इसके अलावा सिस्टम ऑडिट्स के लिए, सिस्टम ऑडिट्स जैसे आफ्टर एनी इवेंट, कुछ भी इवेंट हुआ हो, अनडिजायर्ड इवेंट लाइक रिकॉल कराना पड़े या एडवर्स इवेंट कुछ हुआ हो, तो उस कंडीशन में भी सिस्टम ऑडिट होता है, जिसे इंटरनल ऑडिट बोलते हैं। इसके अलावा प्री रेगुलेटरी ऑडिट्स होती है, कुछ प्री रेगुलेटरी ऑडिट्स होती है, या कॉरपोरेट क्वालिटी एश्योरेंस ऑडिट करता है आपके प्लांट के अंदर आके। दैट इज़ द इंटरनल ऑडिट। एक पूरी टीम बना के ऑडिट की जाती है प्लांट में, कंप्लायंस चेक करने के लिए कि हम कंप्लायंस में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये चेक करने के लिए इंटरनल ऑडिट्स की जाती है। इसके अलावा अदर ऑडिट्स होती है, जैसे स्पेसिफिक बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के लिए ऑडिट करते हैं, स्पेसिफिक बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के लिए। इसके अलावा प्री सर्टिफिकेशन ऑडिट होती है, सर्टिफिकेट लेना हो, सपोज आपको जीएमपी सर्टिफाइड कराना हो या आईएसओ सर्टिफाइड कराना हो, तो उससे पहले जीएमपी या आईएसओ की जो टीम होगी वो आपके प्लांट में आके इंस्पेक्शन करती है, ऑडिट करती है। इसके अलावा सर्टिफिकेशन मेंटेनेंस ऑडिट, अपने सर्टिफिकेट को मेंटेनेंस करने के लिए भी ऑडिट करते हैं, ऑडिट करानी पड़ती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल ISO 9001, ISO 14001 या OSHAS 18001 एट्सेट्रा। तो ये कुछ अदर ऑडिट्स है जो कि प्लांट के अंदर होती है। अब बेनिफिट्स की बात करते हैं, बेनिफिट्स ऑफ सक्सेसफुल ऑडिट्स। कोई भी ऑडिट को अगर सक्सेसफुल होता है तो उससे प्लांट को क्या बेनिफिट होता है? तो क्या बेनिफिट होगा? न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, नई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आती है। इसके अलावा बिजनेस कंटिन्यूटी होती है, बिजनेस आपका कंटिन्यू बना रहता है। मार्केट लीडरशिप एडवांटेज आता है। और इसके अलावा ईजियर एंड फास्टर रेगुलेटरी अप्रूवल आपको मिलता है। इसके अलावा ऑडिट्स हेल्प्स यू, ऑडिट से क्या हेल्प मिलती है? पहला, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने प्लांट में इंटरनल ऑडिट करा के। इसके अलावा आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम एरिया, अपने प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हो ऑडिट करने के बाद। इसके अलावा गेट सॉल्यूशंस, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी आपको सॉल्यूशन भी उसका मिल सकता है। इसके अलावा गेट रिकॉग्निशन आपको मिलता है। इसके अलावा कीपिंग हाई एम्प्लॉई मोरल, और इससे जो एम्प्लॉयज़ है उनका मोरल भी डाउन नहीं होता है, उनका मोरल भी हाई रहता है। सो एक कहावत भी है, ऑडिट्स आर वर्थ द टाइम एंड मनी ऑलवेज। तो अगर बात करें इंटरनल ऑडिट्स और एक्सटर्नल ऑडिट की, तो इंटरनल ऑडिट्स दोनों में डिफरेंस क्या है? इंटरनल ऑडिट्स फोकस्ड ऑन इंटरनल क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स, इंटरनल क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स के ऊपर फोकस किया जाता है इंटरनल ऑडिट में। इंटरनल ऑडिटर्स आर देयर टू हेल्प यू, इंटरनल ऑडिटर्स आपके कॉरपोरेट की पर्सन होते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कराने के लिए। इसके अलावा रेगुलेटर्स प्रायोरिटी इज़ नॉट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, इट इज़ द कंप्लायंस असेसमेंट। अगर हम बात करें एक्सटर्नल ऑडिटर की या रेगुलेटर्स की, तो वो केवल ये चेक करते हैं कि आप एज पर कंप्लायंस, एज पर गाइडलाइंस काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका ये मेन पर्पज़ होता है। इसके अलावा रेगुलेटर्स फर्स्ट कमिटमेंट टू इज टू पेशेंट,
और जो रेगुलेटर्स है उनकी जो पहली कमिटमेंट होती है वो पेशेंट की होती है, क्योंकि आप मेडिसिन किसके लिए बना रहे हो, आप पेशेंट के लिए मेडिसिन बना रहे हो. सो रेगुलेटर्स आर एनफोर्समेंट एजेंसीज असिस्टिंग यू टू सॉल्व योर प्रॉब्लम इज नॉट देयर जॉब. तो ये कुछ डिफरेंस होता है इंटरनल ऑडिट्स एंड एक्सटर्नल ऑडिट्स में. तो आज हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने कुछ ऑडिट्स के बारे में डिस्कशन किया, कितने टाइप की ऑडिट्स होती है, रेगुलेटरी ऑडिट क्या है और क्यों करानी पड़ती है, इसके अलावा इंटरनल ऑडिट्स क्या है और क्यों करानी पड़ती है, इसके अलावा अदर टाइप ऑडिट्स जैसे आपका जीएमपी सर्टिफाइड, इसके अलावा कुछ सर्टिफिकेशन के लिए ऑडिट होती है, तो उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया. इसके अलावा इंटरनल ऑडिट्स और एक्सटर्नल ऑडिट्स में क्या डिफरेंस है वो हम लोगों ने डिस्कशन किया. तो दिस इज ऑल अबाउट ऑडिट्स. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट ऑडिट, different types of audit, why we perform different types of audit. तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑडिट के बारे में और डिस्कशन करूँगा. सो बने रहिए मेरे साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.